Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. So today's lecture is based on tangents and normals. Previous lecture I hope कि याद होगा सभी को, है ना? जिन बच्चों ने नहीं देखा previous lecture वो पहले previous lecture देख लें, उसके बाद कंटिन्यू करें. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन एंड इलिप्स के बारे में पढ़ा था एंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, राइट. सो अगर आपको एक इलिप्स दे दिया जाए, लेट सपोज वी हैव दिस इलिप्स, और एक लाइन दे दी जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि लाइन इलिप्स को कट करे, है ना. ऐसा हो सकता है कि जो लाइन है वो इलिप्स को टच करे लाइक दिस, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइन इलिप्स को टच या कट ना करे. सो दीज आर थ्री केसेस, केस 1, केस 2, केस 3. तो क्या देख के बता सकते हो कि इसमें से टेंजेंट कौन सी है? यस ऑफ कोर्स, केस 2 ये वाली आपकी क्या है? टेंजेंट है, ठीक है. यहां पर अगर लाइन इलिप्स को टच कर रही है तो वो टेंजेंट है. तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट कैसे लिखते हैं वो प्रीवियस लेसन में हमने बता दिया आपको, है ना. प्रीवियस सेशन में यही बताया था. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी निकाली थी, राइट. तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी यहाँ पर? अगर ये लाइन है आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. तो इस हिसाब से स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट. तो ये तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी गई, राइट. तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉइंट फॉर्म में, ठीक. मान लो हमारे पास ये इलिप्स है, वी हैव दिस इलिप्स, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सही है. अब आप तो क्या करो, इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट ले लो x1 y1 ऑन द इलिप्स, राइट. तो अब यहां पर हम पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है. याद रहे जो पॉइंट है वो इलिप्स के ऊपर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी ले लोगे, ऑन द इलिप्स. और ये तो एक जनरल प्रोसीजर है. कोई भी कॉनिक सेक्शन का कर्व आपको दे दिया जाए, कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन कर्व आपको दे दिया जाए और उसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया जाए, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हो? ट्रांसफॉर्मेशन करके, है ना. t इक्वल्स टू 0, वी रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स x1 एंड y स्क्वायर बाय y y1, ठीक है. इस तरह से हम डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं. याद आ गया, ठीक. तो यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई? x x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y y1 ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर. अब पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर बात करें तो सिंपल ही है, पॉइंट फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म भी बन जाएगी. इलिप्स के ऊपर कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं? अगर हमारे पास ये इलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लोगे? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ऐसी तो लोगे, है ना. तो अब x1 y1 का काम कौन कर रहा है? दिस इज x1 एंड दिस इज y1, राइट. सो x1 की जगह तो आप रख दो पॉइंट फॉर्म में a cos थीटा, और y1 की जगह रख दो आप पॉइंट फॉर्म में b sin थीटा, राइट. तो रखा हमने यहां पर इन प्लेस ऑफ x1 a cos थीटा, इन प्लेस ऑफ y1 b sin थीटा. तो a से a कैंसल, b से b कैंसल, नाउ वी आर लेफ्ट विद x cos थीटा ओवर a, y sin थीटा ओवर b इक्वल्स टू 1. इज इट क्लियर? तो ये बन गई आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पॉइंट फॉर्म में लिखना बहुत इजी है. ट्रांसफॉर्मेशन करके लिख दो डायरेक्टली. फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमें पता ही है कैसे लेते हैं. इलिप्स के ऊपर x1 y1 को रिप्लेस कर दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से, और स्लोप फॉर्म में हम ऑलरेडी आपको प्रूफ करके बता चुके हैं कि कैसे लिखनी है इक्वेशन, है ना. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में अपने, ठीक. सो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड ये जो इक्वेशन है ना स्लोप फॉर्म में, ये दोनों ही टाइप्स के इलिप्स के लिए वैलिड होती है, ठीक। इज इट ओके? तो अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट P θ1 एंड Q θ2, ठीक है। तो यहाँ पर P Q बोला है तो इसको चलो P बोल देते हैं, और रहने दो A B ही रहने दो, बिकॉज P हमने यहाँ पे यूज किया, तो इसको A लिख लो, यहाँ पे B लिख लो, ठीक है। ड्रॉन एट A एंड B, तो A पर हमने एक टेंजेंट खींची, B पर एक टेंजेंट खींची, आगे चल के दोनों टेंजेंट ने एक पॉइंट पे कट किया, जिस पॉइंट को हमने P बोला। अभी हम चाहते क्या है, हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। We want to find out the coordinates of point P। क्या तरीका है निकालने का? आप ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो coordinates will be A cos θ1 plus θ2 by 2 divided by cos θ1 minus θ2 by 2, right? B sin θ1 plus θ2 by 2 divided by cos θ1 minus θ2 by 2, ठीक है। कैसे आ गया वो बता सकते हैं आपको, देखो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट वो क्या होती है? x ओवर a cos θ1 plus θ2 by 2, right, plus y over b sin θ1 plus θ2 by 2, right, equals to cos θ1 minus θ2 by 2. This is equation of AB. Equation of AB. Equation of chord. Now this is also chord of contact. Chord of contact. Right? Chord of contact क्या होती है? अगर हम बाहर की तरफ कोई पॉइंट ले रहे हैं, वहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अगर हम इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दें तो जो कोड मिलते हैं उसी को कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, राइट। अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन तो हम t इक्वल्स टू 0 करके लिखते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज p के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, यही तो निकालने हैं x1 y1। तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये भी AB की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ AB, और ये वाली भी AB की इक्वेशन है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन। अब अगर ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करके x1 y1 निकाल दो। जब कंपैरिजन करके आप x1 y1 निकालोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये भी चलो आपको शो कर देते हैं, कंपैरिजन करके दिखा देते हैं। देखो इधर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको रब कर दे। देखो नाउ लुक हियर, वेट, थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं, यहां पर काम कर लेते हैं, ठीक। देखो अब यहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 ओवर a स्क्वायर, राइट, x1 ओवर a स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? cos θ1 प्लस θ2 बाय 2 डिवाइडेड बाय a, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास इनटू cos θ1 प्लस θ2 बाय 2 इनटू a, राइट, इक्वल्स टू यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है? y1 ओवर b स्क्वायर, सो y1 ओवर b स्क्वायर इनटू यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है? sin θ1 प्लस θ2 बाय 2 डिवाइडेड बाय b, राइट, इक्वल्स टू यहां पर कांस्टेंट क्या है? 1, और यहां पर कांस्टेंट क्या है? cos θ1 माइनस θ2 बाय 2। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक a कैंसल, यहां से आपका एक b कैंसल। नाउ यू कैन डू कंपैरिजन, एक बार फर्स्ट और लास्ट वाला उठा लो,
तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा आपका a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, राइट, डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2। इज इट ओके? तो ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से y1 भी निकाल सकते हैं। अब एक बार आप सेकंड और लास्ट इनको कंपेयर कर लो। सो y1 विल बी इक्वल टू b साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय cos, एक बार ये रब कर देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये वाला रब कर देते हैं। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। ये एक जनरल प्रोसीजर है ना। इस तरह से आप चाहे सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, हमेशा ही काम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो P के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आप। आई होप इट इज क्लियर। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप तो ऐसे ही करना। अगर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो इन केस ऑफ इलिप्स, है ना, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। अदरवाइज तो जो जनरल प्रोसीजर है, जैसे अभी मैंने बताया, इस तरह से आप फॉलो करो, ये हमेशा ही काम करेगा जनरल प्रोसीजर। तो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इस टाइप के क्वेश्चन सभी में बनते हैं। इज इट ओके? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ये पूछा जाता है। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और जनरल प्रोसीजर आपका यही रहेगा। गॉट इट? चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। ठीक, नॉर्मल की बात करते हैं। सो पॉइंट फॉर्म में हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी। पॉइंट फॉर्म में x x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y y1 ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस टेंजेंट को अगर मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करूं, राइट, तो कुछ ऐसा होगा, y y1 ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x1 ओवर a स्क्वायर इंटू x प्लस 1, राइट, ये x1 है आपका। सो y विल बी इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर x1 ओवर y1 इंटू x प्लस b स्क्वायर ओवर y1। ठीक, तो यहां पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ओवर y1, राइट। दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। इज इट ओके? फिर तो टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, सो यू विल गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल a square y1 over b square x1. Is it okay? And this is valid for both types of ellipse when a is greater than b and when a is less than b. Is it okay? I hope it is clear, समझ में आ गया अच्छे से। आगे चले। अब जब हमें स्लोप मिल गया है तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। पॉइंट हमें पता है x1 y1 है, राइट। So y minus y1 equals to slope of normal, that is a square y1 over b square x1, right, into x minus x1। जब हमारे पास पॉइंट होता है, स्लोप होता है, तो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ठीक है, बस यही हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है, बाकी और तरीके से लिख लो इसको, राइट। तो फाइनली इक्वेशन आपकी आ जाएगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। सो यू विल गेट a स्क्वायर x ओवर x1 माइनस बी स्क्वायर वाई ओवर y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वाली फॉर्म में आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन पॉइंट फॉर्म। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो हो गई पॉइंट फॉर्म में। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में बहुत सिंपल है, x1 को रिप्लेस कर दो a cos थीटा से, y1 को रिप्लेस कर दो b sin थीटा से, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो a स्क्वायर x ओवर x1 था, तो a cos थीटा माइनस b स्क्वायर y ओवर y1 था, y1 की जगह लिखा b sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज इट इज, राइट। तो यहाँ पर आपका एक a कैंसिल हो रहा है, b भी आपका एक कैंसिल हो रहा है,
So you will get a secant theta x minus b cosecant theta y equals to a square minus b square. Is it okay? I hope समझ में आ गया. तो अगर आपको पॉइंट फॉर्म याद है, पॉइंट फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म इजीली आप बना सकते हैं. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है मैंने आपको एक पॉइंट दिया, तो एक पॉइंट दिया तो कितनी नॉर्मल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. एलिप्स के केस में मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट. ठीक है, याद रखें इस बात को. मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट. पैराबोला के केस में क्या था? मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स इन केस ऑफ पैराबोला, राइट. इन केस ऑफ एलिप्स मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन. ठीक है, कैसे? आप तो ये देखो, अगर मान लो, ठीक है, अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूं, ठीक है, मतलब सेकंड को लिखा 1 बाय कॉस और कॉस को लिख दिया हमने, मतलब फॉर्मूला यूज कर लिया कॉस थीटा का. ठीक, कॉस थीटा की जगह 10 के टर्म में फॉर्मूला यूज कर लो. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, यही होता है. और साइन थीटा, कोसेकेंड को लिखा 1 बाय साइन और इसका भी कर लो 2 tan. ठीक है, आगे चले. तो यहाँ पर 2 tan थीटा बाय 2 और ये भी हाफ ही एंगल होगा, थीटा बाय 2 है ना, इतना होता है. एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, इतना हो जाएगा. ठीक है, तो अब आप खुद देख लो. अब यहाँ पे मैंने ऐसे रखा तो ये 10 में बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी. दिस विल बिकम बाई क्वाड्रेटिक मीन्स 10 टू द पावर 4 में ये एक इक्वेशन बन जाएगी. मीन्स 4 रूट्स होंगी, है ना, corresponding to each value of 10 there will be one normal. Got it? So इसलिए कह रहे हैं maximum 4 normals can be drawn from a point. Is it okay? I hope समझ में आ गया अच्छे से. आगे चलें. Now इधर देखो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फर्स्ट एट द पॉइंट 1 4 3. तो पहले पॉइंट फॉर्म में लिखना बहुत इजी है, तो हमें पता ही है एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1 से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई y1 से. तो बहुत सिंपल है. तो ठीक है, एट ऑफ द इलिप्स, पहले इलिप्स को तरीके से लिख लो, क्योंकि राइट साइड में 1 चाहिए तो 20 से डिवाइड किया. सो वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 20 बाई 9 इक्वल्स टू 1. पॉइंट हमारे पास है 1, 4 बाई 3. सो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी कर सकता है इसको. तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया वाई बाय एक्स x1 से. x1 का काम को क्या कर रहा है? 1 कर रहा है. सो वी गेट x ओवर 5 प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 से. y1 का काम कौन कर रहा है? 4 बाय 3 कर रहा है. सो 4 बाय 3 इंटू ये 9 ऊपर आ गया उड़ के, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 9 बाय 20 इंटू वाई. गॉट इट? जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9 एंड 4 5 20, राइट. सो वी गेट x बाय 5 प्लस 3 बाय ओवर 5 इक्वल्स टू 1. तरीके से लिख लो. तरीके से लिखना मतलब, अब ये तो है क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट क्या लाइन है, और लाइन को तरीके से लिखने का मतलब क्या है, उसको जनरल फॉर्म में लिखो, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में. ठीक है, तो वही हमने क्या है, एलसीएम लिया. वी गेट x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. गॉट इट? अभी नॉर्मल की इक्वेशन भी लिखनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन पहले लिख लो, अब उसकी हेल्प से हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे आप क्या करो, जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है ना, यहाँ से आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लो. तो टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो भाई, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करो, x के साथ जो भी कोफिशिएंट बनेगा दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, तो मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, 3y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, फिर 3 से डिवाइड करो, यू विल गेट माइनस 1 बाय 3 इंटू एक्स प्लस 5 बाय 3. अब यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1 बाय 3. तो माइनस 1 बाय 3 इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट. इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई? तो ये टेंजेंट का स्लोप निकल गया, लेकिन हमें तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है. अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो नॉर्मल का स्लोप भी चाहिए. तो टेंजेंट
जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो पता ही है हमें, है ना। तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 करके नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया। नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। सो y इक्वल टू -4/3 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1, राइट। जब हमारे पास स्लोप होता है, जब हमारे पास पॉइंट होता है, तो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, राइट। तो वही हमने यहाँ पर करा है। नाउ टेक एलसीएम। अब ये तो एक लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल जो है वो भी एक लाइन है, उसको भी तरीके से लिख लो, मतलब ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, 3y माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे जो 3 था वो ऊपर जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 हो जाएगा, x माइनस 1, राइट। सो 3y माइनस 4 इक्वल टू 9x माइनस 9, गॉट इट। सो फाइनली 9x माइनस 3y, इसको लेकर मतलब सारी टर्म्स जो लेफ्ट साइड में लिखी है सबको उठाओ और राइट साइड में लेकर आओ। सो 9x माइनस 3y, माइनस 4 है इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, सो माइनस 9 प्लस 4 इज व्हाट, माइनस 5। सो 9x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इज इट ओके। तो ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से काम करना है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इजी है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Again we have to find the equation of tangent and normal at the point of the ellipse. ये एक ellipse दिया है whose ordinate is 2. Ordinate मतलब y coordinate, तो y coordinate तो 2 दे दिया, x coordinate हमें दिया नहीं, कोई बात नहीं, जब जो पॉइंट है वो तो ellipse के ऊपर है ना, तो ellipse की इक्वेशन तो दी है। अब ellipse की इक्वेशन दी है, y coordinate दिया है, तो x coordinate हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये y की वैल्यू 2 उठा के डाल दो इस इक्वेशन में, ellipse में, ठीक है। तो y की जगह 2 रखा हमने यहाँ पर, 5x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 137, राइट। सो 5x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, सो 137 माइनस 12, राइट। वी गेट 125 डिवाइडेड बाय 5, सो वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू 12, राइट, नॉट 12, दिस इज व्हाट, 25, राइट, नॉट 12, 25, राइट। सो x कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 5। भाई यहाँ पे करेक्शन है, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं वो करेक्शन कर ले, यहाँ पर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो पॉइंट्स आ गया आपके पास, प्लस माइनस 5 आया ना यहाँ पर, एक बार प्लस का ले लो एक बार माइनस का, तो 5 2 माइनस 5 2, तो 2 पॉइंट आ गए। तो टेंजेंट एट P पॉइंट फॉर्म में लिख लो, ठीक है। टेंजेंट एट P कितनी हो जाएगी भाई, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे ना, x1 से y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y1 से, ठीक है। सो यू विल गेट 5 इंटू 5x प्लस 3 इंटू 2y इक्वल टू 137, राइट, इज इट ओके। सो 25x प्लस 6y इक्वल टू 137। तो यहां से आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, उसकी हेल्प से नॉर्मल का स्लोप निकाल दो, पॉइंट आपके पास है, देन यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कर सकते हो इतना काम। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा भाई, -25/6 हो जाएगा, सही है। कैसे आ गया, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करके आप देख लो, इतना आ जाएगा, राइट। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, 6/25, इतना ही हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इक्वल टू -1, इज इट ओके। अब हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। So equation of normal is y minus 2 equals to 6/25 x minus 5, right। पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन यूज करो, इक्वेशन लिख दो, राइट। बाकी यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो, इसको मतलब तरीके से लिख लो, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिख लो, राइट। सो फाइनली यू गेट 6x minus 25y plus 20 equals to 0. So this is what equation of normal, is it okay। अब ये तो हमने एक पॉइंट पे लिख के दिखा दिया, पॉइंट P पर दो पॉइंट आए थे ना, P एंड Q, तो Q पर आप खुद कर लो, राइट। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, टेंजेंट की भी निकालो, नॉर्मल की भी निकालो, राइट। ये काम आपका है। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द एंड ऑफ डेटा स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिप्स, राइट। तो एलिप्स है,
तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो एंड पॉइंट्स कैसे लिखेंगे इलिप्स के? इलिप्स देख लो पहले कौन से टाइप का, फर्स्ट या सेकंड। सो राइट साइड में 1 चाहिए, सो 144 से डिवाइड किया, वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू 1, राइट। सो ए स्क्वायर इज 16, बी स्क्वायर इज 9, ये तो फर्स्ट टाइप का इलिप्स है। हियर ए इज ग्रेटर देन बी, सो ये फर्स्ट टाइप का इलिप्स है। सो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितने होते हैं? ए ई प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, इतने ही होते हैं, ठीक है। तो ए पता है, बी पता है, ई नहीं पता, तो ई हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं सेंट्रिसिटी। सो वी गेट 16 माइनस 9, राइट, वी गेट अंडर रूट 7/4। इज इट ओके? समझ में आ गया भैया आपको? तो ई निकल गया, ए और बी हमारे पास है। नाउ वी कैन राइट डाउन द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। सो ए ई, ए 4 है, ई हमने निकाला अंडर रूट 7/4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 है और ए कितना है? 4 है। सो अंडर रूट 7 प्लस माइनस 9/4, ये तो आ गए क्या? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। नाउ यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले आप पॉइंट फॉर्म में लिख लो, है ना, एक बार प्लस के साथ ले लो और एक बार माइनस के साथ, तो अभी प्लस के साथ ले रहे हैं। सो जब आप पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 अंडर रूट 7 इंटू एक्स, इज इट ओके, प्लस 16 इंटू 9/4 इंटू वाई इक्वल टू 144, राइट। यहां पर रिप्लेस किया, देखो जो आपको इक्वेशन दी है ना एलिप्स की, ये वाली, यहां पर रिप्लेस कर दो। एक्स स्क्वायर को x1 से और वाई स्क्वायर को y1 से, y1 से, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतना छोटा सा काम तो आप ये कर ही सकते। तो फाइनली हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, दैट इज अंडर रूट 7x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, इतनी आ गई। अभी तो नॉर्मल की भी इक्वेशन लिखनी है, तो फिर से वही काम है, टेंजेंट का स्लोप निकाल दो। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? एम्प्टी बोल रहे हैं, सो ये हो जाएगा माइनस रूट 7/4। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? 4/√7, ठीक है। पॉइंट हमें पता ही है, नॉर्मल का स्लोप भी हमें पता है। नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज y माइनस y1 का काम कर रहा है 9/4 इक्वल टू स्लोप है 4/√7 इंटू x माइनस x1 का काम कर रहा है √7, ठीक है। इसको तरीके से लिख लेना ax प्लस by प्लस c फॉर्म में, या फिर यहीं पर ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन टचेस द इलिप्स। वी हैव टू शो दैट दिस लाइन y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट 7/12 टचेस द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप तो क्या करो, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखो स्लोप फॉर्म में। अगर वो टेंजेंट की इक्वेशन आपकी सेम बनती है तो कह सकते हैं कि ये लाइन इसको टच करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहां पर स्लोप कितना है इस लाइन का? 1, ठीक है। तो यहां पर तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो जिसका स्लोप 1 है। तो पहले इलिप्स को तरीके से लिख लो, 3x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर 3 को लेके जाओ डिनोमिनेटर के नीचे, सो वी गेट 1/3 प्लस y स्क्वायर ओवर 1/4 इक्वल टू 1, राइट। सो a स्क्वायर कितना है? 1/3, b स्क्वायर कितना है? 1/4, राइट। सो नाउ राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। m कितना है? 1, सो x प्लस माइनस वी गेट 1/3 इंटू 1, स्लोप 1 है, प्लस 1/4, राइट। सो वी गेट y इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट 7/12। ये तो सेम इक्वेशन बन गई, राइट। जो हमें क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन दी है, तो ये तो सेम इक्वेशन बन गई, आप देख सकते हो, ठीक। तो इस बात का मतलब क्या है? जो गिवन लाइन है वो टच करती है इलिप्स को। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया है,
ठीक है, नहीं समझ में आया कोई इश्यू नहीं है, आप दोबारा से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी, काफी इजी क्वेश्चन। ठीक, अब इधर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स, एक इलिप्स दिया है, विच आर पैरेलल टू द लाइन। जो टेंजेंट है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो y इक्वल टू 3x प्लस 7, ये जो लाइन दी है इसके पैरेलल है, तो इनडायरेक्टली आपको टेंजेंट का स्लोप दे दिया, राइट। जो स्लोप इस लाइन का होगा सेम स्लोप टेंजेंट का भी होगा, बिकॉज टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है, और हमें पता है जो पैरेलल लाइंस है उनका स्लोप बराबर होता है। तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना है, 3। इस बात का मतलब क्या है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो भी 3 होगा, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3, राइट। अभी पहले आप इस इलिप्स को तरीके से लिखो, तरीके से लिखने का मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, राइट साइड में हमें 1 चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में न्यूमरेटर में कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक। सो एक्स स्क्वायर पहले 5 से डिवाइड किया, और ये जो 4 स्क्वायर है यहाँ पे नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर के, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/3 इक्वल्स टू 1। सही है, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5/4, बी स्क्वायर कितना है 5/3, राइट। नाउ यूज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। So equation of tangent in slope form is y equals to mx plus minus under root a square m square plus b square, ठीक है। So slope कितना है 3 है, so 3x plus minus a square is 5/4, slope is 3, 3 square is 9 plus 5/3, got it। take LCM, LCM आ जाएगा 12, ये 45, 9 into 5 45, तो LCM ले लो, you will get under root 155/12, right। So finally you get the equation of tangent y equals to 3x plus minus under root 155/12. Is it okay? I hope it is clear. तो ये तो tangent की equation आ गई। Now also we have to find the point of contact of the tangent which are inclined at 60 degree to the axis, right? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब कि टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री, ओके। सो रूट थ्री इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो आप स्लोप की इक्वेशन लिख सकते, राइट। सो स्लोप की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप तो √3 है, टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल्स टू √3x प्लस माइनस a स्क्वायर m प्लस b स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर, एक बार एलिप्स की इक्वेशन देख ले, देखो जरा इधर, a स्क्वायर इज 5/4, b स्क्वायर इज 5/3, राइट। तो वही लिखा है हमने यहाँ पर, a स्क्वायर यहाँ पर 9 आ गया, ये आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक की है, a स्क्वायर m स्क्वायर होता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो हाँ राइट, पहले तो स्लोप 3 था ना, अब तो √3 है, ठीक, तो 3 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो √3x प्लस माइनस 5/4 into 3 प्लस 5/3, टेक एलसीएम, राइट, यू विल गेट 9 5 45 प्लस 20, राइट। सो अंडर रूट 65/12, राइट। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। आप तो ऐसे देखो, ये इलिप्स है हमारे पास, ठीक, और ये टेंजेंट की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन। सो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट हमें ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब दो तरीके, या तो आप इस लाइन को इस इलिप्स की इक्वेशन के साथ सॉल्व करो, वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज जो आप देख सकते हो टर्म्स है अंडर रूट टाइप्स में, इरेशनल टर्म्स है ना, तो सॉल्व करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा एक स्मार्ट तरीका ये है कि मान लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो x1 y1 है। अब आप इस टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिख दो, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, तो वो तो लिख ही सकते हैं, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y y1 से, और उसके बाद इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो, ठीक है। तो वही किया हमने यहाँ पर। सो
इक्वेशन, इस टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में कितनी हो जाएगी, 4x x1 प्लस 3y y1 इक्वल टू 5। ये कहां से आ गया, जो क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन दी थी वहां पर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, एक्स x1 से y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y y1 से। क्वेश्चन में जो एलिप्स की इक्वेशन दी थी दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5, राइट। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों ही टेंजेंट की इक्वेशन है, दोनों इस लाइन की इक्वेशन है, राइट। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हेंस कंपेयर देम एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 एंड दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सभी में बनते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर यही रहने वाला है सभी में, ठीक। ये आप कर सकते हो बहुत इजीली। जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4x1, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, √3, सो डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, 3y1, और यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, -1 इक्वल्स टू, यहां कांस्टेंट क्या है आपका 5, ठीक। अगर लेफ्ट साइड में लेकर आते हो तो -5, राइट। और यहां पर कांस्टेंट क्या है, प्लस माइनस √65/12, गॉट इट। तो एक बार आप ये फर्स्ट एंड लास्ट ये वाला रेशियो कंपेयर करो और एक बार सेकंड एंड लास्ट, गॉट इट। तो जब आप फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो कंपेयर करते हो तो x1 आपको मिलता है -5√3, ये √3 ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, सो -5√3 डिवाइडेड बाय प्लस -4 इनटू √60/5/12, गॉट इट। एंड y1 इज इक्वल टू, ये -1 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +5 डिवाइडेड बाय ये 3 आपका नीचे आएगा, प्लस -3 अंडर √65/12, गॉट इट। आई होप समझ में आ गया। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए आप मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के आप मॉड्यूल्स फॉलो करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करो, और जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं है पढ़ाई का। मैथमेटिक्स तो खास तौर पर निकालो अपने हाथ से, मतलब ठीक है, अनसीन क्वेश्चन होने चाहिए। सॉल्यूशन एकदम मत देखो, अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है मॉड्यूल के बुक में भी होते हैं सॉल्यूशन, बुक एकदम मत देखो, ठीक है। पहले ट्राई करो, उसके बाद नहीं निकलता तो पहले अपने टीचर से पूछो, ठीक है। टीचर अवेलेबल नहीं है बाय चांस आपका, तो उसके बाद मतलब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके पास सॉल्यूशन देखना। यही तरीका होता है बच्चों पढ़ाई करने का। अगर इस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो देखना आपका रिजल्ट 100% आएगा, ठीक। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जो बच्चे इस तरह से काम करते हैं, जो भी टेस्ट आप देते हो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप दे रहे हो, जहां भी आप टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट में मान लो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती होती है, मार्क्स कम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टेस्ट को एनालाइज करो, ठीक है, कहाँ गलती रह गई, ठीक है। उस टेस्ट को एनालाइज करो, टीचर से पूछो, डाउट क्लासेस लो, तो वो वाली जो गलती है ना वो इन फ्यूचर दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। इज इट ओके? तो देखो, अगर आप इस तरह से काम करोगे तो डेफिनेटली फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर आपका नहीं होगा तो या फिर तो मुश्किल है, फिर किसी का भी नहीं होगा, ठीक। और पढ़ो 10-12 घंटे दिन में, सेल्फ स्टडी, सेल्फ कोचिंग टाइम से अलग सेल्फ स्टडी जरूरी है, ठीक है। कम से कम भाई 4-5 घंटे आपने कोचिंग में निकाल दी, 5-6 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी जरूरी है, ठीक। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, stay at home, safe and healthy. Goodbye everyone, take care.